हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। दरअसल इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो या तो पास्ट की घटनाओं को सोचकर या फिर फ्यूचर के ख्यालों में खोकर रहना चाहता है। इस तरह इंसान के दिमाग में दो प्रकार के विचार आते हैं, या तो पॉजिटिव विचार या फिर नेगेटिव विचार। ये विचार ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते और वह अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। इस वीडियो में मैं आपसे नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये नेगेटिव थॉट्स इंसान के दिमाग में क्यों आते हैं और इसका इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है और इनसे कैसे बचकर रहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। दरअसल संपूर्ण और प्रभावी व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो जहन में एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की छवि ही आती है। यानी केवल शरीर के सुडौल और स्वस्थ होने की स्थिति में ही व्यक्तित्व बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि आपका स्वभाव और व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। मन में आने वाले विचारों की प्रकृति ही तय करती है कि आप किस प्रकार की व्यक्तित्व के धनी हैं। दिमाग में आने वाले विचार दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक विचार जो आपको आनंद और ऊर्जा से भर देते हैं और दूसरा है नकारात्मक विचार जो आपको निराशा और तनाव के समंदर में डुबो देते हैं। अनेकों प्रयासों के बाद में भी आप अपने दिमाग में बार बार आने वाले इन विपरीत विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं और इसके चलते आपकी निराशा और तनाव और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। रिसर्च बताते हैं कि रोजाना हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 होती है और इनमें से 70 से 80% नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं और हम इनसे अनजान अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भाग्य को ही मान लेते हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदारी तो हमारे दिमाग की है और अपने दिमाग के विचारों को संयमित करना भी हमारे ही हाथ में है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दिमाग में नकारात्मक विचार आते ही क्यों हैं और इतने प्रयासों के बाद में भी इनका आना थमता क्यों नहीं, जबकि इसके लिए जिम्मेदारी तो हमारे दिमाग की है और अपने दिमाग के विचारों को संयमित करना हमारे हाथ में ही है। ऐसे में ये जानना पहली जरूरत है कि आखिर दिमाग में नकारात्मक विचार आते ही क्यों है और इतने प्रयासों के बाद में भी इनका आना थमता क्यों नहीं है। दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम एक एक करके कारण पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बीते हुए कल का अफसोस। बीते समय में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिन पर आपको आज भी अफसोस है। ऐसे में जब भी उन बुरे अनुभवों जैसी स्थिति आपको वर्तमान में दिखाई देती है और आप भूल जाते हैं कि वो समय बीत चुका है और उससे जुड़ा पछतावा आपको निराशा और बेचैनी में धकेल सकता है। इसलिए उस एक ख्याल से जुड़े ढेरों नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हमला कर देते हैं, जिन्हें काबू करना आपके बस में नहीं रहता, क्योंकि उस समय ग्लानि के कारण आप काफी कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। इनसे छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप अपनी बीती गलतियों को ना दोहराने का खुद से वादा करें और अपनी ही भूलों से सीखकर आगे लगातार बढ़ते रहने का प्रयास करें। दूसरे कारण के बारे में बात करें तो वो है वर्तमान की चिंता। इसे इंसानी प्रवृत्ति कहा जाए या ज्यादा विवेक होने का नुकसान। अन्य जीवों की तुलना में इंसानों में ज्यादा विवेक होता है और सोचने समझने की शक्ति भी अधिक होती है, जिसका फायदा हर इंसान अपने हर कदम पर उठाता भी है। लेकिन यही विवेकशीलता कई बार उसकी राह का रोड़ा बन जाती है जब वो सामान्य स्थितियों को भी गहराई से सोचता चला जाता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सामान्य सी परिस्थितियों को भी बार बार चिंतन मनन करके जानने की ये इंसानी प्रवृत्ति शांत दिमाग में नकारात्मक विचारों को प्रवेश कराती है और फिर नकारात्मक विचारों की ये श्रृंखला रुकने का नाम नहीं लेती और व्यक्ति का खुशनुमा वर्तमान भी इन विपरीत विचारों के चंगुलों में फंस जाता है। तीसरे कारण की बात करें तो वो इस बात का डर है कि आने वाला कल कैसा होगा। वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य के ख्यालों में खोए रहना भी डर पैदा करता है। उन चीजों और हालातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाहकर भी नहीं जान सकते। आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना उचित है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोच कर डरना नेगेटिव विचारों को खुला निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि स्वयं डर की प्रकृति भी नकारात्मक ही तो है। चौथा कारण है नकारात्मक माहौल में रहना। जैसा माहौल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते चले जाएंगे और जो आपके व्यक्तित्व को भी निर्धारित करेंगे। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, हर बात के नकारात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं, आपको प्रेरित करने की बजाय
आपका मनोबल कमजोर बनाते हैं, तो ऐसे लोगों और ऐसे माहौल के बीच रहकर सकारात्मकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, ये गौर करने वाली बात। इसलिए अपने दिमाग में बार बार आने वाले अनगिनत विपरीत विचारों के लिए अपने दिमाग को कोसने की बजाय एक ऐसी संगत चुनिए जो हर स्थिति में आपको सकारात्मक पक्ष दिखाए और आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा से भर दे। पांचवा कारण ये माना गया है असफलता से बार बार सामना होना। आप भले ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको असफलता का सामना करना ही पड़ता है, वो भी कई बार। ऐसे में थक कर रुक कर निराश हो जाना स्वाभाविक है और निराशा की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों का आपके दिमाग में दौड़ना भी सामान्य ही है। इस निराशा के दौर में लंबे समय तक रहने की बजाय आपको जरूरत है फिर से खड़े होने की और एक नए सिरे से प्रयास करने की। इस बार अपनी कमियों को सुधार कर जरूरत है फिर से जुट जाने की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास ही सफल होते हैं और शुरुआत में सकारात्मक बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन आगे जाकर आप इसके आदी हो जाएंगे, जिसे आसान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी साधन अपने पास रख सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर सके। चाहे वो आपके ऐसे दोस्त हो जो आपकी काबिलियत पर यकीन रखते हो या फिर प्रेरणा भरे लेख और वीडियोस। और इसी कड़ी में मेरा ये वीडियो एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। छठवें कारण की बात करें तो है आत्मविश्वास का डगमगाना। आप ये तो जानते हैं कि कोई कार्य आपको करना आता है और आप इसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस काम से जुड़ी छोटी छोटी मुश्किलों से आपका सामना होने लगता है तो आप डर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है। तब आप पलायन की नीति अपना लेते हैं, यानी उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे पूरे हालात में आप अपने अंदर कुंठा, तनाव, हताशा और हीन भावना जैसे घातक विचारों का अनुभव करते हैं, जो आपको कई बार अवसाद का शिकार भी बना देते हैं। सातवां कारण है खुद के वास्तविक स्वरूप को नकारना। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो परफेक्ट ही दिखे, चाहे बात लुक्स की हो, करियर की हो या कंप्लीट पर्सनैलिटी की। हम जहाँ जाए सिर्फ हमारी ही प्रशंसा हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है और ना ही ये संभव है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो। ऐसे में जब हम अपने लुक्स, स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में बाहरी दुनिया से वास्तविकता का पता चलता है तो इसे स्वीकारना आसान नहीं होता और इससे पैदा होने वाली हीन भावना हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लें और फिर अपने अच्छे व्यवहार से दुनिया को प्रभावित करें। आठवां कारण है समय की परिवर्तनशीलता को अस्वीकार करना। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा या बुरा समय हर व्यक्ति का आता है, लेकिन कई बार हम ये आस लगा लेते हैं कि समय अच्छा ही बना रहे हमेशा के लिए, बुरा समय कभी ना आए। ऐसी सोच के चलते बुरे समय में संतुलन बना पाना संभव नहीं हो पाता और लड़खड़ाने की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। तो बेहतर ये होगा कि समय के इस बदलाव को सहज स्वीकारा जाए, ताकि अच्छे से समय का सदुपयोग हो सके और बुरे समय को संयम के साथ आशावादी रहते हुए गुजारा जा सके। ये हमारे अपने नजरिए का ही परिणाम है कि हमें नेगेटिविटी का ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नकारात्मकता को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय वास्तविक और सकारात्मक विचारों के। इतना सब जान लेने के बाद अब आपके लिए सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि आपके हालात और आपकी खुशी आपके हाथ में ही है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं है। तो बस देर किस बात की, इसी पल से अपनी वास्तविकता को स्वीकार कीजिए और अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकने की बजाय इसे सकारात्मकता से भरते जाइए। फिर देखिए आपका व्यक्तित्व दुनिया को सकारात्मक रूप में ही प्रभावित करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अच्छी आदतें एकदम से नहीं लगती है, उनमें हमें खुद को टाइम देना पड़ता है और टाइम के साथ साथ सब कुछ सही होता चला जाता है। मेरे इस वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।